हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 5। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम एक्सक्लेमेशन ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंस होते हैं वो 4 पार्ट पर आते हैं। तो 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और आज का ये हमारा चौथा पार्ट है जो कि है एक्सक्लेमेशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले इनके रूल्स पढ़ते हैं। ये रहे रूल्स स्टूडेंट। चलिए पहला रीड करते हैं। तो पहला है सेड सेड टू इस रिपोर्टिंग वर्ब का एक्सक्लेम या फिर रिमार्क में कन्वर्ट करना होता है। ओके, और सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन दैट यूज करना पड़ता है। ये हमारा सेकंड रूल है। ओके, चलिए अभी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बीरबल सेड हाउ लकी आई एम। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है जो कि हमारा पार्ट है एक्सक्लेमेशन। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुई है और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो हाउ से शुरू होता है या फिर व्हाट से, और आखिर में आप एक्सक्लेमेशन साइन देख सकते हो। तो इसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो सिंपली ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है। चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बीरबल लेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में बीरबल कह रहा है, तो ये मैंने ले लिया है। सेट का कन्वर्ट हमें एक्सक्लेम या फिर रिमार्क में करना होगा, तो मैंने एक्सक्लेम में कर दिया है। अभी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन दैट लेना है, तो ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस हो गया है बीरबल एक्सक्लेम दैट। चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है बीरबल ने कहा कितना लकी हूं मैं। तो देखिए आई का रिलेशन बीरबल से आया है। ओके, और एक बात स्टूडेंट, जो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो कन्वर्ट करते समय हमें इसे असर्टिव सेंटेंस में करना होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर्ब जो भी होगा वो आएगा। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कि इस सेंटेंस का हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, लेकिन इसका रिलेशन बीरबल से है। बीरबल यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी हमें ही का कॉलम देखना होगा। तो जो कि ये एज अ सब्जेक्ट आया है तो इसका कन्वर्ट ही में होगा क्योंकि ही सब्जेक्ट है। ओके, अभी इसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस में एम है तो इसका कन्वर्ट वॉज में हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर सेंटेंस में एम इज़ार आता है तो आपको उसका कन्वर्ट वॉज वर में करना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही था तो इसलिए उसके लिए वॉज लगा है क्योंकि ही को वॉज ही लगता है। ओके, और जो कि ये सेंटेंस हाउ से शुरू होता है तो असर्टिव करते समय हमें वेरी लेना होता है। तो वेरी मैंने ले लिया है और अभी एक ही वर्ड बचा है लकी, तो ये मैंने ले लिया है और आखिर में फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है बीरबल एक्सक्लेम दैट ही वॉज वेरी लकी। ओके, चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? गौतम सेड टू परी व्हाट अ स्टाइलिश गर्ल यू आर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी का है। कैसे पहचाना मैंने? तो देखिए सेंटेंस की जो शुरुआत है वो व्हाट से हुई है, या तो सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी या फिर व्हाट से, और आखिर में आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिखेगा। ओके, तो सिंपली ये एक्सक्लेमेटरी का फॉर्म है। चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है गौतम ने परी से कहा कितनी स्टाइलिश लड़की हो तुम। तो देखिए यू का जो रिलेशन है वो परी से आया है। ओके, तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे गौतम क्योंकि इस सेंटेंस में गौतम कह रहा है
तो ये मैंने ले लिया है। अभी सेड टू का कन्वर्ट एक्सक्लेम में या फिर रिमार्क में, तो मैंने रिमार्क में कर दिया है। ओके, तो जो कि इस सेंटेंस में परी से कहा जा रहा है, इसलिए ये वर्ड मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद हमारा कंजंक्शन दैट आएगा, तो ये मैंने ले लिया है। ओके, अभी लेना है सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, लेकिन इसका रिलेशन परी से आया है। परी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी शी वाला कॉलम, तो उसमें शी ही सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए यू का कन्वर्ट शी में कर दिया है। ओके, अभी इस सेंटेंस में आर है तो आर का वॉज हो जाएगा, क्योंकि शी को वॉज ही लगता है। अकॉर्डिंग टू पर्सन हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ओके, अभी जो कि ये सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है, तो इसलिए हमें अ वेरी लगाना होता है। अ वेरी मैंने लगा दिया है। हाउ रहता है तो वेरी, और व्हाट आता है तो अ वेरी। ओके, अभी क्या बचा है, स्टाइलिश गर्ल, ये मैंने ले लिया है, और आखिर में फुल स्टॉप, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है गौतम रिमार्क परी दैट शी वॉज अ वेरी स्टाइलिश गर्ल। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, सनी सेड टू अमीशा व्हाट अ लवली वॉइस यू हैव। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी का है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए व्हाट से सेंटेंस की शुरुआत हुई है और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है। ओके, चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है, सनी ने अमीशा से कहा कितनी सुंदर आवाज है तुम्हारी, तो देखिए यू का रिलेशन अमीशा से आया है। ओके, तो चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सनी, क्योंकि इस सेंटेंस में सनी कह रहा है, ये मैंने ले लिया है। सेड टू का कन्वर्ट एक्सक्लेम या फिर रिमार्क में हो जाता है, तो मैंने एक्सक्लेम में किया है। ओके, तो जैसा कि सेंटेंस में अमीशा से कहा गया है, इसलिए ये वर्ड मैंने ले लिया है, और इसके बाद हमारा कंजंक्शन दैट आएगा, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेंगे सब्जेक्ट, तो जो कि सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, जिसका रिलेशन अमीशा से है। अमीशा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी शी वाला कॉलम, तो इसका कन्वर्ट शी में हो जाएगा, तो ये मैंने ले लिया है, क्योंकि यू ये सब्जेक्ट है। ओके, अभी हैव है, तो देखिए स्टूडेंट्स हैव एज आता है तो इसका कन्वर्ट हैड में करना होता है, इसलिए हैव का कन्वर्ट हैड में हो गया है। ओके, तो जो कि सेंटेंस व्हाट से शुरू हुआ है, इसलिए अ वेरी लगाना होता है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी क्या बचा है, लवली वॉइस, तो ये मैंने ले लिया है, और आखिर में फुल स्टॉप, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है सनी एक्सक्लेम अमीशा दैट शी हैड अ वेरी लवली वॉइस। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, कमल सेड टू जेठा हाउ फनी यू आर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सेंटेंस सिंपली एक्सक्लेमेटरी का है। कैसे पहचाना मैंने, तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुई है और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन, तो ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी फॉर्म है। चलिए अभी पहले रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है, कमल ने जेठा से कहा कितने फनी हो तुम, तो देखिए यू का रिलेशन जेठा से आया है। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सबसे पहले कमल लेना है, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में कमल कह रहा है, तो ये मैंने ले लिया है। अभी सेड टू का कन्वर्ट एक्सक्लेम में या फिर रिमार्क में, तो मैंने रिमार्क में कर दिया है। ओके, तो जो कि सेंटेंस में जेठा से कहा जा रहा है, इसलिए ये वर्ड पहले आएगा, तो ये मैंने ले लिया है, और इसके बाद आएगा कंजंक्शन दैट, तो ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, लेकिन इसका रिलेशन जेठा से है। जेठा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही वाला कॉलम, तो जो कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसका कन्वर्ट ही में होगा, क्योंकि उसमें ही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो यू का कन्वर्ट मैंने ही में कर दिया है। अभी हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसका कन्वर्ट वॉज में होगा, क्योंकि
ही को वॉज ही लगता है। ओके, तो वॉज मैंने ले लिया है। तो जो कि सेंटेंस हाउ से शुरू हुआ है, तो जो कि हाउ से शुरू होता है तो हमें वेरी लेना होता है, तो मैंने वेरी ले लिया है। और अभी फनी यही वर्ड बचा है तो ये मैंने ले लिया है। और आखिर में फुल स्टॉप, तो इसका इनडायरेक्ट हो गया है कमल रिमार्क जेठा दैट ही वॉज वेरी फनी। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? नमित सेड टू मी हाउ एनर्जेटिक यू आर। तो देखिए ये सिंपली एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। कैसे पहचाना मैंने? हाउ से शुरुआत हुई है और आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन, तो सिंपली एक्सक्लेमेटरी का फॉर्म है। चलिए अभी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटेंस है नमित ने मुझसे कहा कितने एनर्जेटिक हो तुम। तो देखिए यू का रिलेशन मी से आया है। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे नमित, क्योंकि इस सेंटेंस में नमित कह रहा है तो ये मैंने ले लिया है। सेड टू का कन्वर्ट एक्सक्लेम में या फिर रिमार्क में हो जाएगा, तो मैंने एक्सक्लेम में कर दिया है। तो जो कि सेंटेंस में मी से कहा जा रहा है तो ये वर्ड मैंने ले लिया है। इसके बाद आएगा कंजंक्शन दैट, तो दैट मैंने ले लिया है। अभी लेना है सब्जेक्ट, तो देखिए यू का जो रिलेशन है वो मी से आया है, मी यानी आई वाला कॉलम। तो जो कि ये सब्जेक्ट है तो उसमें वो किस में चेंज हो जाएगा? आई में, क्योंकि आई ही सब्जेक्ट होता है। तो ये मैंने ले लिया है। आर का कन्वर्ट वॉज में हो जाएगा, क्योंकि आई को वॉज ही लगता है। तो जो कि सेंटेंस हाउ से शुरू हुआ है तो हमें वेरी लेना होता है, तो ये मैंने ले लिया है। और अभी बचा है एनर्जेटिक, ये मैंने ले लिया है। आखिर में फुल स्टॉप, तो इसका इनडायरेक्ट हो गया है नमित एक्सक्लेम मी दैट आई वॉज वेरी एनर्जेटिक। ओके, चलिए अभी और एक छोटा सा पार्ट है उसको भी देखते हैं। ये रहा वो पार्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? पार्ट है लेट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी हम लेट्स ये पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी हमारी जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो लेट्स इस वर्ड से होगी। ओके, तो चलिए इसके रूल्स पहले देखते हैं। तो अगर सेंटेंस में सेड या सेड टू आता है तो उसका कन्वर्ट सजेस्टेड में कीजिए। ओके, कंजंक्शन दैट लगाना है और लेट्स का कन्वर्ट हमें वी शुड या फिर दे शुड में करना होता है। ओके, चलिए अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है लेट्स टीच हिम अ लेसन शी सेड। तो ये देखिए स्टूडेंट सेंटेंस की शुरुआत लेट से हुई है। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटेंस में कौन कह रहा है? शी, इसलिए ये हम पहले लेंगे। सेट का कन्वर्ट सजेस्टेड में हो जाएगा। अभी अभी रूल्स में मैंने आपको बताया है। और अभी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन दैट लेना होगा, ये मैंने ले लिया है। ओके, और अभी लेट्स का जो कन्वर्ट है हमें वी शुड में या फिर दे शुड में करना होता है, तो मैंने वी शुड में कर दिया है। और बाकी सेंटेंस फिर जैसा है वैसा ही लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो इसका इनडायरेक्ट हो गया है शी सजेस्टेड दैट वी शुड टीच हिम अ लेसन। ओके, ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल, चलिए रीड करते हैं। क्या है? ही सेड लेट्स मेक इट। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत लेट से हुई है, तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सेंटेंस में ही कह रहा है इसलिए ये हम पहले लेंगे। उसके बाद सेड का कन्वर्ट सजेस्टेड में और फिर कंजंक्शन दैट। ओके, अभी लेट्स का कन्वर्ट वी शुड में या फिर दे शुड में, तो मैंने दे शुड में कर दिया है। और बाकी सेंटेंस जैसा है वैसा ही, तो इसका इनडायरेक्ट बन गया है ही सजेस्टेड दैट दे शुड मेक इट। ये पार्ट बहुत ही इजी है और इसमें रिलेशन कुछ नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ये टॉपिक
पूरी तरह से खत्म होता है। 4 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं इंक्लूडिंग लेट्स ये पार्ट। ओके, तो बस आपको वो 2 टेबल ही अच्छे से लर्न करने हैं और इन 4 टॉपिक के रूल्स और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है बस आपको वही फॉलो करना है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।